क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती के गहरे जंगलों, दलदली इलाकों और वीरान पहाड़ियों में ऐसे जीव भी छुपे हो सकते हैं जिनके बारे में इंसान ने सिर्फ कहानियों में सुना है। आज हम बात करेंगे दुनिया के 10 सबसे बड़े और सबसे खतरनाक सांपों की। लेकिन ये कोई आम जानवर नहीं है। हर नाम के पीछे एक रहस्य है, एक डर है और कुछ ऐसी कहानियां हैं जिन पर यकीन करना भी मुश्किल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस धरती पर सांपों की अनगिनत प्रजातियां पाई जाती हैं। कुछ तो इतनी जहरीली है कि उनका जहर एक पल में जिंदगी को मौत में बदल सकता है, और कुछ ऐसे विशालकाय जो अपने शिकार को पूरा का पूरा निगल जाते हैं, हड्डियों तक का नामो निशान मिटा देते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाल ही में एक ऐसा रहस्य सामने आया है जिसने वैज्ञानिकों को भी सोच में डाल दिया है। जिस सांप को अब तक दुनिया का सबसे बड़ा माना जाता था, टाइटन बोआ, शायद वो असली बादशाह नहीं है। तो सवाल उठता है, अगर टाइटन बोआ नहीं तो कौन है वो दैत्यकार सांप? हम आपको एक ऐसे सांप के बारे में भी बताएंगे जो अगर आज की दुनिया में जिंदा होता तो शायद इंसान का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता। हर नंबर के साथ रोमांच और भी गहरा होता जाएगा, और जैसे जैसे हम टॉप 3 की तरफ बढ़ेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी रहस्यमय यात्रा के लिए जो आपको ले जाएगी धरती के सबसे खतरनाक जीवों की दुनिया में। और यकीन मानिए, आप जो देखने जा रहे हैं वैसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे खतरनाक रहस्य और रोमांच से भरपूर वीडियो हम लाते रहेंगे, और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और तो चलिए सांसें थाम लीजिए और शुरुआत करते हैं उस खतरनाक गिनती की जो दुनिया के 10 सबसे बड़े और जानलेवा सांपों की है। नंबर 1, रेक्टिकुलेटेड पाइथन। दक्षिण पूर्वी एशिया के घने रहस्यमय जंगलों में एक जीव ऐसी खामोशी के साथ रेंगता है जिसे देखकर अच्छों की रूह कांप जाए। इसका नाम है रेक्टिकुलेट पाइथन। एक ऐसा सांप जो आकार में इतना बड़ा है कि इंसान को पूरी तरह लपेटकर उसकी हड्डियां तक को तोड़ सकता है। ये कोई आम सांप नहीं, ये है दुनिया का सबसे लंबा सांप, जिसकी लंबाई 30 फीट यानी 9 मीटर से भी ज्यादा हो सकती है। सोचिए, 3 मंजिलों की ऊंचाई जितना लंबा और इतना ताकतवर कि अकेले अपने शिकार की जकड़न से शिकार की सांसें हमेशा के लिए बंद कर दे। इसकी खाल पर बनी जालीदार और जटिल डिजाइन तन भूरे और काले रंग की शक्लों के साथ मिलकर इसे जंगल की छांव में लगभग अदृश्य बना देती है। एक ऐसा साया जो दिखे तो मौत करीब है और जो ना दिखे वो और भी खतरनाक है। ये पाइथन बारिश से भीगते जंगलों, नदी के किनारों और यहाँ तक कि इंसान की बस्तियों के करीब भी नजर आने लगा है। कभी कभी जब अंधेरे में कोई जानवर गायब हो जाता है तो शक की निगाहें इसी विशालकाय शिकारी की ओर जाती है। रेक्टिकुलेट पाइथन की शिकार करने की शैली और भी डरावनी है। ये चुपचाप अपने शिकार के नजदीक पहुंचता है और फिर अचानक बिजली की रफ्तार से लपक कर उसे अपनी कुंडली में जकड़ लेता है। हिरण हो या जंगली सुअर, एक बार गिरफ्त में आ गया तो बचना नामुमकिन है। लेकिन अब आते हैं उस कहानी पर जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और सांप विशेषज्ञों को हैरानी में डाल दिया है। 2016 मलेशिया के नेपांग में एक निर्माण स्थल पर अचानक एक हलचल मची। मजदूरों ने जो देखा वो उनके लिए एक बुरे सपने से कम नहीं था। एक राक्षसकार सांप जिसकी लंबाई 26 फीट से भी अधिक थी। उसका वजन था लगभग 550 पाउंड यानी करीब 250 किलो। इतना भारी कि उसे खींचकर ले जाना किसी युद्ध जीतना कठिन था। कहा गया यह सांप मेडूसा का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। मेडूसा वो रेक्टिकुलेट पाइथन जिसे आधिकारिक तौर पर अब तक का सबसे बड़ा माना गया है। लेकिन अफसोस, इस रहस्यमय जीव की कहानी जल्दी ही खत्म हो गई। पकड़े जाने के कुछ ही दिनों बाद वो सांप अचानक मर गया। कोई नहीं जानता क्यों। क्या ये इंसानों के संपर्क से हुआ या फिर कोई और अनजाना कारण था? और इसी के साथ दुनिया के सबसे बड़े सांप की गुत्थी फिर से अधूरी रह गई। क्या मेडूसा ही सबसे बड़ा था, या जंगल की गहराइयों में अब भी कोई और भी बड़ा शिकारी छिपा बैठा है जो एक दिन फिर से सामने आएगा? नंबर 2, बर्मीज पाइथन। घना जंगल, दलदल में पसरा सन्नाटा, और उसी सन्नाटे के बीच एक परछाई धीरे धीरे रेंग रही है। ये कोई सामान्य जीव नहीं, ये है बर्मी पाइथन।
एशिया का एक ऐसा सांप जो जितना विशाल है उतना ही घातक। 23 फीट तक फैला हुआ ये दैत्य 200 पाउंड से भी ज्यादा भारी एक बार अपनी कुंडली में समेट ले तो फिर उसका शिकार आखिरी सांस तक कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ झटपटाता है। दक्षिण पूर्व एशिया के दलदलों, घने वनों और शांत नदी किनारों पर ये शिकारी छिपा होता है, अपने तन भूरे और जटिल पैटर्न खाली खाल के सहारे जंगल के रंगों में ऐसा घुल जाता है कि आंखें उसे पहचान नहीं पाती जब तक बहुत देर ना हो जाए। लेकिन इसके असली आतंक की शुरुआत होती है जब वो शिकार करता है। ये धीरे धीरे पास आता है, ना कोई आवाज ना कोई हलचल, और फिर एक बिजली जैसी फुर्ती से अपनी भारी भरकम कुंडली शिकार के चारों ओर लपेट देता है। हिरण, सुअर, पक्षी और यहाँ तक कि मगरमच्छ, कुछ भी इसके रास्ते में आ जाए वो बच नहीं सकता। लेकिन डर की असली कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कभी सिर्फ एशिया तक सीमित रहने वाला ये सांप अब अमेरिका की धरती पर भी कहर बन चुका है। फ्लोरिडा, जहाँ ये विदेशी शिकारी अब स्थानीय जीवों के लिए मौत का दूसरा नाम बन गया है। खरगोश, बबून, कंगारू, मगरमच्छ, कोई भी इस पाइथन की भूख से नहीं बच सका। जंगलों में रात के अंधेरे में जब जानवर गायब होने लगे तो वैज्ञानिकों ने भी चौकन्ना होना शुरू किया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बर्मी पाइथन ने पारिस्थितिक तंत्र में एक साइलेंट किलर की तरह घुसपैठ कर ली थी और अब वो धीरे धीरे कई प्रजातियों को खत्म करता जा रहा है। ये अब सिर्फ एक सांप नहीं, एक बढ़ती हुई आपदा है। जहां ये जाता है वहीं जीवन कम और मौत ज्यादा नजर आती है। एक ऐसा शिकारी जो ना सीमा देखता है ना भाषा, बस अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निकलता चला जाता है। और सवाल ये उठता है, क्या कोई इसे रोक सकेगा, या एक दिन ये सांप इंसान के बनाए संतुलन को पूरी तरह निगल जाएगा। नंबर 3, अफ्रीकन रॉक पाइथन। अंधेरी रात, अफ्रीका के खुले मैदान में सन्नाटा पसरा है और इसी सन्नाटे के बीच एक विशाल परछाई सरकती है, भारी, शांत और खतरनाक। ये कोई मामूली जीव नहीं, ये है अफ्रीका रॉक पाइथन। अफ्रीका का सबसे बड़ा और सबसे भयानक सांप, 20 फीट से भी ज्यादा लंबा और 200 पाउंड से भी भारी ये राक्षस अपने भारी शरीर से जमीन को थर्रा देता है। उसके शरीर पर बने पीले, भूरे और काले पैटर्न उसे चट्टानों की दरारों और झाड़ियों में इस तरह छिपा देते हैं कि वह आंखों से ओझल हो जाता है जब तक वो हमला ना कर दे। ये सांप नहीं, ये घातक रणनीतिकार है। छोटे एंटीलोप, पक्षी, मगरमच्छ, सब इसके लिए सिर्फ एक शिकार है। ये सांप इंतजार करता है सही पल का और फिर लपकता है, इतनी ताकत से कि उसकी कुंडली में फंसा शिकार कुछ ही पलों में दम तोड़ देता है। लेकिन इसका सबसे खतरनाक रूप तब सामने आता है जब ये खुद को खतरे में महसूस करता है। डर से नहीं, गुस्से से फुकारता है और तब इसकी आक्रामकता मौत जैसी निश्चित होती है। कई मामलों में ये सांप इंसानों पर भी जानलेवा हमला कर चुका है। इसकी आंखों में झांकना जैसे मौत के दरवाजे तक जाना हो। यह सांप किसी भी जीव के लिए एक जीता जागता बुरे सपने से कम नहीं है। नंबर 4, इंडियन पाइथन। भारत के शांत जंगलों में एक छिपा हुआ रहस्य पल रहा है। एक ऐसा रहस्य जो नजर से नहीं, सिर्फ हरकतों से पहचाना जाता है। यह है भारतीय अजगर, जो दिखने में शांत लेकिन अपने इरादों में बिल्कुल बेरहम होता है। 20 फीट लंबा, 150 पाउंड से भारी ये सांप एक चुपचाप रेंगता हुआ शिकारी है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 1912 में दक्षिण भारत के जंगलों में इसका एक ऐसा संस्करण मिला था जिसकी लंबाई 26 फीट थी, इतना बड़ा कि एक इंसान को पूरा निगल सकता है बिना कोई आवाज किए। इस सांप की त्वचा पर उकेरे हुए गहरे भूरे पैटर्न इसे घास, मिट्टी और दलदल में ऐसा छुपाते हैं कि यह मौत बनकर सामने आता है और तब तक देर हो चुकी होती है। लेकिन असली रोमांच तब शुरू होता है जब यह पेड़ों पर चढ़ता है। हाँ, आपने सही सुना, यह अजगर पेड़ों पर फुर्ती से चढ़ सकता है और ऊपर से शिकार पर बिजली की तरह टूट पड़ता है। चूहे, पक्षी, छोटे हिरण सब इसके रडार पर है। हालांकि इसे अक्सर शांत और इंसानों से दूरी बनाकर रहने वाला माना जाता है, पर अगर ये घायल हो जाए या डर जाए तो ये बिल्कुल भी सोचता नहीं, हमला करता है, और ऐसा हमला जिससे बचना मुश्किल है। भारतीय संस्कृति में ये सांप ताकत, सहनशीलता और अदृश्य रहकर वार करने की कला का प्रतीक माना जाता है। लेकिन असलियत में ये सांप
जंगल का वो खामोश शिकारी है जो जब हमला करता है तो जंगल की हवा तक थम जाती है। नंबर 5, एमेथिस्ट पाइथन। कल्पना कीजिए, एक सुनसान गीला वर्षावन, घना कुहासा, और उसी कुहासे के भीतर कुछ हिलता है, धीमे मगर जानलेवा इरादे के साथ। यह है एमेथिस्ट पाइथन, जिसे स्क्रब पाइथन के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण पश्चिम प्रशांत के जंगलों का एक ऐसा शिकारी जो ना तो जहर से मारता है और ना ही आवाज करता है। यह मारता है बस अपने साइज से। 16 फीट लंबा ये सांप कभी कभी 20 फीट तक भी पहुंच सकता है, यानी जितना बड़ा एक ट्रक होता है उतना ही लंबा ये सांप भी। इसके शरीर की चमक और उभार एमेथिस्ट पत्थर जैसे दिखते हैं, सुंदर लेकिन घातक। इसकी भारी मसल शरीर में छिपी होती है, ये ताकत जो किसी भी बड़े जानवर को जिंदा ही लपेटकर उसकी सांसों को रोक सकती है। धीरे धीरे लेकिन तयशुदा मौत। ये सांप तेज भी है और चुप भी। एक पल पहले ये दिखता नहीं और अगले ही पल आपका हरकत करता हुआ शरीर इसकी जकड़ में होता है। ये जहरीला नहीं है, पर इसकी पकड़ में एक बार जो आए वो शायद दोबारा सांस ना ले सके। ये जंगल का वो खामोश हत्यारा है जो सिर्फ एक गलती का इंतजार करता है और फिर हमला। नंबर 6, बोआ कंस्ट्रिक्टर। आप जंगल में टहल रहे हो, हरियाली से भरा रास्ता, चारों ओर पक्षियों की चहचहाहट, और फिर अचानक सब शांत हो जाए। ये सन्नाटा किसी के आने का इशारा करता है और तभी वह आता है, बोआ कंस्ट्रिक्टर। नंबर 7, येलो एनाकोंडा। सोचिए, आप किसी सन्नाटे भरे दलदली इलाके में हैं, चारों ओर कीचड़, पानी और अजीब सी खामोशी। तभी पानी की सतह पर एक हलचल होती है, बिल्कुल हल्की लेकिन जानलेवा। ये कोई लहर नहीं, ये है मौत की दस्तक, पीली एनाकोंडा। ग्रीन एनाकोंडा की छोटी लेकिन उतनी ही घातक बहन। लगभग 13 फीट लंबी और 120 पाउंड वजनी ये सांप पराग्वे, उरुग्वे और बोलीविया के रहस्यमय दलदलों में राज करती है। ये वह इलाका है जहां इंसान कम और डर ज्यादा रहता है। ये सांप की त्वचा पीली होती है, लेकिन उस पर काले धब्बों और धारियों का एक ऐसा पैटर्न होता है जो इसे गंदे और गहरे पानी में अदृश्य बना देता है। ये एक ऐसा शिकारी है जो ना ही दौड़ता है ना ही दहाड़ता है, बस इंतजार करता है चुपचाप ठंडे पानी में। उसका शिकारी पानी पीने आया जानवर हो सकता है या फिर कोई अनजाना राहगीर। जैसे ही शिकार एकदम भी ज्यादा आगे बढ़ता है, पानी फटता है और एक बिजली की तरह पीली एनाकोंडा बाहर निकलती है। कोई चीख नहीं, कोई मौका नहीं, सिर्फ अंधेरे में समा जाने वाला जीवन। इसका अंदाजा शांत है, पर क्रूरता में किसी जहरीली शिकारी से कम नहीं। ये सांप दिखता तो सुंदर लगता है, लेकिन उस सुंदरता के पीछे छुपा है एक ऐसा शिकारी जो जानता है कि कैसे इंतजार किया जाता है, और फिर एक ही झपटे में सब खत्म। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि यही डरावना है, तो अगला नाम वह सांप नहीं, एक काल्पनिक दैत्य लगता है। इतिहास के पन्नों में दर्ज, लेकिन शायद आज भी कहीं छुपा हुआ। क्या वो अब भी जिंदा है या बस एक रहस्य है जो सच बनने का इंतजार कर रहा है? बने रहिए, क्योंकि आगे जो आएगा वह कल्पना से परे है। नंबर 8, ग्रीन एनाकोंडा। अमेज़न का जंगल, जहां हर पत्ता एक रहस्य है, हर छाया एक खतरा। इस अनजान और डरावनी हरियाली के बीच छिपा है एक ऐसा जीव जो सांस भी नहीं लेता जब तक उसका शिकार उसके ठीक सामने ना आ जाए। नाम है हरा एनाकोंडा। ना कोई पुकार, ना कोई आवाज। ये सांप अमेज़न के दलदलों और गंदले पानी में ऐसे छिप जाता है जैसे जंगल ने खुद इसे ढक लिया हो। लेकिन जब ये हमला करता है तो शिकार को ना चीखने का मौका देता है ना भागने का। सिर्फ कुछ ही सेकंड और सब कुछ खत्म। सोचिए, एक सांप जिसका वजन 550 पाउंड यानी 250 किलो तक हो सकता है और लंबाई 30 फीट यानी करीब करीब एक स्कूल बस जितना। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? इतना बड़ा शिकारी जो आपके एकदम पास होते हुए भी दिखाई ना दे। हरा एनाकोंडा का शिकार इतना मजबूत होता है कि वह एक मगरमच्छ को भी अपनी मांसपेशियों में जकड़कर कुचल सकता है। उसे जहर की जरूरत नहीं, उसकी ताकत ही उसका हथियार है। वह अपने शिकार को इतना कसकर लपेटता है कि हड्डियां चटकने की आवाज तक नहीं आती। बस एक भारी सन्नाटा और एक और जीवन कहानी बनकर उस दलदल में खो जाता है। मछलियां, पक्षी, हिरण, मगरमच्छ, यहाँ तक कि बड़े स्तनधारी जानवर भी इसके लिए सिर्फ शिकार है। और जो सबसे डरावनी बात है, इस सांप ने इंसानों को भी अपना शिकार बनाया है
और वो घटनाएं अब सिर्फ रहस्यमयी गुमशुदगी के केस बनकर रह गई है। कई स्थानीय लोग दावा करते हैं कि उन्होंने इस सांप को 40 फीट लंबा देखा है, लेकिन ये कहानी किसी ने रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि जो लोग देख पाते हैं वो शायद वापस लौटते ही नहीं। नंबर 9, टाइटनोबोआ। सोचिए, कई मिलियन साल पहले की धरती, जब डायनासोर के बाद भी खतरे छुपे थे, जंगलों और दलदलों की गहराई में छिपा था एक ऐसा दैत्य जिसे देखकर आज के सबसे बड़े सांप भी फीके पड़ जाए। नाम था टाइटनोबोआ सर्पेजोनिस। लगभग 42 फीट यानी 13 मीटर लंबा, और वजन असंभव सा लगता है, 2500 पाउंड से ज्यादा। इतना भारी कि आपकी कल्पना भी थम जाए। ये कोई आम सांप नहीं था, बल्कि उस युग का सबसे बड़ा जमीन पर चलने वाला शिकारी। यह अपने शिकार को इतनी जबरदस्त ताकत से पकड़ता और कुचलता था कि कोई भी जीव उसके सामने टिक नहीं पाता था। किसी वैज्ञानिक की खोज से पता चला कि टाइटनोबोआ के जबड़े इतने मजबूत थे कि वह एक छोटे मगरमच्छ को एक ही बार में दबा सकता था। उसका शरीर इतना विशाल था कि वह धीरे धीरे लेकिन निश्चित तौर पर अपने इलाके पर राज करता था, किसी भी चीज को अपने रास्ते से हटाने को तैयार। लेकिन यह दैत्य अब हमारे बीच नहीं है, सिर्फ जीवाश्मों के रूप में ही इसका अस्तित्व बचा है। पर क्या आप जानते हैं, कई लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं गहरे जंगलों और सुनसान दलदली इलाकों में ये टाइटनोबोआ अब भी छुपा हो सकता है, एक छुपा हुआ भूत जो कभी भी वापस आ सकता है। क्या वो सच है या ये सिर्फ एक पुरानी दास्तान? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले वीडियो में हम ले चलेंगे आपको उन खतरनाक रहस्यों की दुनिया में जहां विज्ञान भी डर जाता है। नंबर 10, वासुकी इंडिकस। दोस्तों, एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने इतिहास के पन्नों को झंझोर कर रख दिया। भारत की गहराई में दबा हुआ एक ऐसा खौफनाक रहस्य सामने आया है जिसने वैज्ञानिकों को हैरानी में डाल दिया है। नाम है वासुकी इंडिकस, एक विशालकाय सांप जिसकी लंबाई सुनकर आप अपने कानों पर यकीन नहीं करेंगे। लगभग 50 फीट यानी पूरे 15 मीटर लंबा, और इतना भारी कि उसका वजन लगभग 3000 पाउंड यानी 1360 किलोग्राम से भी ज्यादा था। यह सांप सिर्फ एक जीव नहीं, बल्कि एक प्राचीन दैत्य था जिसने कभी भारतीय जंगलों और जलभूमि पर राज किया, जिसकी ताकत और भयावहता का कोई मुकाबला नहीं था। टाइटनोबोआ उसकी तुलना में वासुकी इंडिकस एक दैत्य जैसा विशाल और खतरनाक था। कल्पना कीजिए, एक ऐसा शिकारी जो मगरमच्छों, विशाल मछलियों और अन्य सरीसृपों को शिकार बनाता था, जिसका आकार और शक्ति इतनी भयंकर थी कि वह अपने क्षेत्र में कोई भी चुनौती स्वीकार नहीं करता था। उसके शिकार की गाथाएं आज भी सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वैज्ञानिकों के सामने जैसे ये तथ्य एक रहस्यमय पहेली बन गए हैं। कैसे संभव है कि इस धरती पर कभी ऐसा जीव मौजूद था, और क्या होगा अगर आज भी कहीं छिपा हुआ हो ये दैत्य? सोचिए, अगर वासुकी इंडिकस आज के जंगल में होता तो इंसानी दुनिया के लिए ये कितना विनाशकारी होता। वासुकी इंडिकस केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसा भयंकर रहस्य है जो आज भी हमारे दिलों में भय का बीज बोता है, जिसका नाम सुनते ही किसी भी बहादुर शिकारी के होश उड़ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये रोमांच कहानियां पसंद आई हो तो इसे जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक लाइक, एक कमेंट हमारे लिए अनमोल है और हमें और भी भयानक रहस्यों को आपके सामने लाने की प्रेरणा देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही डरावनी और रोमांचक किस्से। फिर मिलते हैं एक नए रहस्य के साथ, तब तक के लिए सावधान रहिए। धन्यवाद।